अजमेर उत्तर से 5वीं बार विधायक बने वासुदेव देवनानी को अब विधानसभा स्पीकर बनाया गया है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे वो अपना कार्यकाल जो है वो शुरू करेंगे। और मेरे साथ में वासुदेव देवनानी जो हैं वो एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि विधानसभा स्पीकर, लंबा अनुभव आपका रहा है सदन में, हमने देखा है बहुत आप तार्किक बातें करते थे, लेकिन अब सदन के पटल पर उस कुर्सी पर बैठेंगे और सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? इस कुर्सी पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। उन्होंने कई परंपराएं और मर्यादाएं स्थापित की हैं और राजस्थान विधानसभा का एक इतिहास भी गौरवशाली रहा है। मेरा प्रयास रहेगा कि वह इतिहास में नए आयाम भी जोड़ें और वहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों में सार्थक बहस हो और विधानसभा अधिक दिन चले। इस सब का प्रयास रहेगा ताकि हम जो जनप्रतिनिधि चुन करके कोई भी आता है किसी पक्ष से, वो जनता की समस्याओं को वहाँ पे रखता है और वह रखे और सरकार से भी अपेक्षा करे कि उनकी बातों को गंभीरता से सुन करके उसके समाधान की ओर बढ़े। इस प्रकार का प्रयत्न रहेगा कि राजस्थान की जनता को हम यह विधानसभा एक ऐसा मंच बने जिसमें जन की समस्याएं भी आए, उसका समाधान का भी वो स्थल बने। इस प्रकार का प्रयास रहेगा। एक लंबा अनुभव आपको रहा है, 5वीं बार आप अजमेर उत्तर से विधायक बने हैं, संघ के करीबी भी रहे हैं। हर तरीके की आपकी जो शैली है वो सब लोग जानते हैं कि किस तरीके का आपका व्यवहार रहा है। जिस तरह से सिलेक्शन किया गया है, उस सिलेक्शन को किस तरीके से देखते हैं? सोशल इंजीनियरिंग। दोस्तों, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और माननीय मोदी जी और हमारे अमित जी शाह और नड्डा जी और राजस्थान का नेतृत्व हमेशा कार्यकर्ताओं को अपना दायित्व देते रहते हैं। उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है। मैं उनकी जो अपेक्षाएं उस पर खरा उतरूंगा, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। क्यों, मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा दायित्व वो मुझे देंगे। और अनुभव की जहाँ तक बात है, अनुभव तो निश्चित रूप से विधानसभा में का भी है। पहले का भी जब प्रशासन में कॉलेज में पढ़ाता था तब का भी कुछ प्रशासन का अनुभव है। और जब मैं विधानसभा में आया तो पक्ष और विपक्ष दोनों में मेरी भूमिका रही है। जब विपक्ष में थे तो प्रश्न भी पूछते थे, मुद्दे भी उठाते थे, और जब पक्ष में थे तो प्रश्नों के उत्तर भी देते थे और ये मुद्दों का बड़ी समाधान। इंटरेस्टिंग बड़ी बात है। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे पूछूंगा भी। पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रोफेसर प्रिंसिपल के रूप में रहे, तो प्रिंसिपल का काम होता था, उनसे सब लोग डरते थे, और वही भूमिका कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे देखने को भी मिलेगी। नहीं, ये डरने वाला मुद्दा नहीं है। ये सबका साथ, सबका जो है ना विकास, सबके समझ, सबके साथ समन्वय बैठाते हुए चीज़ों को आगे ले जाना। लेकिन प्रिंसिपल लोकतंत्र की में लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का होता है, लेकिन हाँ, उसमें उसकी मर्यादाएं और परंपराएं विधानसभा की और नियमावली न टूटे, इसका जरूर ध्यान रखूंगा। प्रिंसिपल की कमांड बहुत अलग तरीके की होती है, और विधानसभा अध्यक्ष की कमांड भी हमने कार्रवाई देखी है कि बहुत अलग तरीके की होती है। तो वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन बैठेगा, सटीक बैठता है आपके हिसाब से? हर काम अपने आप में अलग प्रकार का होता है। चुनौतियां भी होती हैं और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सबके साथ मिलकर के उसका समाधान भी खोजा जाता है और हर समस्या का समाधान होता ही है। और मुझे लगता है कि मैं सबको विश्वास में लेकर के इसका समाधान कर पाऊंगा। सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज और सरप्राइजिंग चीज नरेंद्र मोदी ने की राजस्थान में, भजनलाल शर्मा को ला करके अंतिम पंक्ति में बैठे थे। आप ही लोगों के सारे सीनियर साथ में थे, लेकिन अंतिम पंक्ति में बैठे थे। फर्स्ट कुर्सी जो थी उनको मिल गई। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ चौंकाने वाला नाम, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। तो सरप्राइजिंग जो चीज है, मोदी मैजिक जो जिसे कहा जाता है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारा पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। सदैव कार्यकर्ताओं के बारे में उनकी क्षमताओं के अनुसार नए नए दायित्व उनको मिलते रहते हैं, देते रहते हैं। वह पारखी है, खोजते रहते हैं। उन्होंने हमारे बीच में, जिन्होंने, यूं देखा जाए कि भजनलाल जी को विधानसभा में भले पहली बार आए हो, लेकिन संगठन के नाते 3 दशकों से भी अधिक वो लगातार काम कर रहे हैं। 4 बार से महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और पूरे राजस्थान का प्रवास कई बार उन्होंने किया हुआ है। सब कार्यकर्ताओं से उनका जीवंत संपर्क है। मैं सोचता हूँ कि वो मिल करके और वैचारिक दृष्टि से भी वो बिल्कुल दृढ़ है। तो हम सब मिल करके उनको यशस्वी बनाएंगे और पार्टी केवल एक सीएम
के साथ साथ उनके सहयोगी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, उनके सभी विधायक सब मिलकर के उनको यशस्वी बनाएंगे। तो राजस्थान मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार रहते हुए एक जो विकसित राष्ट्र की बात चल रही है, उसमें राजस्थान में सहभागी बन करके हम देश को विश्व गुरु की ओर ले जाएं। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वासुदेव देवनानी जी कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पे बैठे हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं पर नजर रहती है कि कौन व्यक्ति कहाँ काम कर रहा है, किस लेवल का काम कर रहा है। एक बहुत महीन काम होता है प्रधानमंत्री के लिए, ये सब कुछ सोचना, देखना, किसको लाना है, सीएम जैसी कुर्सी पर किसको बैठाना है। पहली बार का जो विधायक है उसी को चेयर सौंप दी गई है। तो ये किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव हो गया, 5वीं बार आप विधायक हैं, 50 बार आप नरेंद्र मोदी जी से भी मिले हैं, संघ की दृष्टि से भी आपने बहुत नजदीक होकर के काम किया है, किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूं मोदी जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व लिए हुए, मैं कहता हूं अद्भुत व्यक्तित्व है। और यदि मैं उनको महापुरुष भी कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि उनमें दैवी शक्तियां भी हैं। जिस प्रकार से 2014 से लेकर के और 23 तक उन्होंने कई क्षेत्रों के अंदर अपने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जन कल्याणकारी नीतियाँ बनाना, विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़े, सांस्कृतिक जो हमारी धरोहरें हैं उनका विकास करना, और ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत को आगे बढ़ाना, यह जो उनका सोच, उनकी टीम, और 18-18 घंटे काम करना, ये कोई दुर्लभ व्यक्तित्व ही कर सकता है। इसलिए मोदी जी को हम सब लोग नमन करते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व हमें भाग्य से मिला है। ये भारत का कुछ लंबे समय तक नेतृत्व करते रहें, ताकि हमारी जो कल्पना है, हमारी जो सोच है, उसे पूरी तरह साकार करते हुए विश्व का प्रथम राष्ट्र के रूप में भारत बने। तो अजमेर उत्तर से 5वीं बार विधायक चुने गए वासुदेव देवनानी का कैरियर पॉलिटिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के प्रिंसिपल यानी कि विधानसभा अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद उन तमाम लोकतंत्र में आए हुए विधायकों को संभालने का काम करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। वासुदेव देवनानी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत व्यक्ति हैं, किसी को भी कहीं से भी किसी पर भी नजर रख करके उनके पारखी काम को जांच करके इनाम देने का काम करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।